अस्सलाम वालेकुम। हाँ खोल नहीं रुक जा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए सब आ जाइए। चलो बस रुक जाइए अभी सबको मिलेगा। कोई छलांग नहीं लगाएगा, कोई इधर उधर छलांग नहीं लगाएगा, सही है। अभी सबको मिल जाएगा, ठहर जाओ, दे रही हूँ। चले उठिए शाबाश, उठ जाओ, उठो, चलो अंदर चलो, बस हो गया टाइम। चलो शाबाश, उठो, उठो, आ जाओ, उठ जाओ, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, शाबाश अंदर चलो। अरे इधर बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें जगह दे रही हूँ, इधर बैठ जाओ, आओ इधर बैठ जाओ, ये इधर बैठ। अल्लाह चलो आ जाओ, ऊपर आ जाओ मेरे साथ। चलो ऊपर चलो। शाबाश, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। नीचे बैठी भी जाओ, नीचे चले जाओ, तुम ऐसा करो, उसके पास चले जाओ, वो नीचे बैठ गई है, ठीक है, वो नीचे बैठ गई है, तुम उसके पास नीचे चले जाओ, मैं इन लोगों को ज़रा देख लूँ। चलो क्या हुआ तुम लोगों को? देखो मैं चाबी ताला भी साथ ही ले आई हूँ। तो मुर्गी खिलाएगी, थोड़ा तोड़ के। चलो आराम से, बड़ा मत लो, आराम से लो। नीचे गिर गया, इतना बड़ा थोड़ी खाएगी वो। ये लो, मैं थोड़ा छोटा तोड़ के देती हूँ तुमको, ये देखो। हाँ छोटा तोड़ के दूँगी, छोटा। अरे इस तरह उछलती है, कूदती है, तभी इन लोगों की वर्जिश होती है। अगर मैं इनके पिंजरे में दे दूँ ना इनको, तो कोई इनकी वर्जिश नहीं होगी। अबे माशाल्लाह, ये देखो निकाल दिया। चलो आओ, तुम लोगों को बाकी मिक्स दाना भी दे दूँ मैं। ये लो मिक्स दाना का, शाबाश। तुम लोगों को भी दे देती हूँ मिक्स दाना। ये लो, थोड़ा देना चाहिए, थोड़ा भर के दे देंगे तो ये तो ज़ाया भी हो जाएगा, खाएंगे भी नहीं। ये लोग चाहते हैं हर थोड़ी देर के बाद जो है इनको कुछ ना कुछ दिया जाए, हाथ हिलता हुआ देने वाले का नज़र आए, वरना ये ऐसे ही छोड़ के ज़ाया कर देते हैं। ये तरीक़ा है मुर्गा मुर्गी पालने का। ये नहीं कि आपने खूब सारा दाना डाल दिया, पिंजरे के अंदर डाल दिया और जो है वो पल जाएंगे। एक्टिव कैसे होंगे? चलें फिरेंगे नहीं, चीज़ें हम बखेर के नहीं देंगे तो ये इधर उधर से भाग दौड़ के नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी कैसे वेस्ट होगी? एनर्जी वेस्ट होगी तो ही एनर्जी गेन करेंगे ना। एक ही जगह बैठे रहेंगे तो कैसे एनर्जी गेन करेंगे? अब लोग कमेंट करते हैं, हम तो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, मेरे पास कोई कैमरा मैन थोड़ी है, ना तो कैमरा मैन है और ना ही कहना चाहिए कोई माइक वगैरह है। तो मैं तो ऐसी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल रही थी,
अब किसी ने कमेंट किया है कि जी ये तो बड़ा ही आपने गैर इंसानी सलूक कर रही हैं, सही से प्रॉपर इनको चीज़ नहीं दी जा रही है। मुर्गी को अपने बच्चों के लिए कितनी मुश्किल से जो है ग़िज़ा तलाश करनी पड़ रही है। और भाई मुर्गी की तलाश करेगी, मुर्गी का तलाश करना और मुर्गी को तलाश करके जो है वो जो ग़िज़ा वो देती है अपने बच्चों को, यही तरीका तो फिर चूज़े सीखते हैं तो फिर बड़े होकर मुर्गा या मुर्गी बन के फिर उसी को अब आगे अप्लाई करते हैं। हर चीज़ थोड़ी की जा सकती है, चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो। आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है, इतना मेहनत का काम है ये देखें मेरे कंधे पे आ गई ये छोटी मुर्गी। ये देख रहे हैं, ये मेरे कंधे पे बैठी हुई है। मोहब्बत देनी पड़ती है भाई, ऐसे थोड़ी क्या कहते हैं जानवर पल जाते हैं। तुम कहाँ, इधर आ। ये देखो ये रोज़ाना डेली आपको आटा गूंदना है, सरसों का तेल डाल के। ये आटा गूंदता है, सरसों का तेल डाल के इसमें नमक डालना है। सर्दी के दिन है तो क्या देना है, गर्मी के दिन है तो क्या देना है, बीमारी से बचाना है। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। इनको बिल्कुल मम्मी डैडी बना के थोड़ी रखना है हमको। यार गुस्सा आ गया मुझको कमेंट पढ़ के कसम से कि जी आप बड़ा गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। क्या है गैर इंसानी सलूक कर रहे हो भाई? चूज़े जिस तरह से पलते हैं वैसे ही पालूंगी ना, या उनको झूले में झुलाना शुरू कर दूँ मैं? क्या आओ बेटा, क्या कहते हैं ये जो कपड़ा रखा हुआ है ना, कपड़ा ये सबसे ख़राब, ये सबसे ज़्यादा आपके हमारे इंसान के लिए आरामदेह चीज़ है। ये परिंदों के लिए, बकरे तुमलों के लिए। ये देखेंगे ये बैठा हुआ मुझे मेरा दुपट्टा जो है खींच रहा है कि और दो। इनको जितना भी दे दिया जाए बहुत सारा, वो उसको छोड़ के जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, पहले और दो। तो थोड़े थोड़े वक्फे से ये चीज़ें, थोड़ी चीज़ें इनको देनी पड़ती हैं। ये लो मुन्ना, ये मैं तुमको आटा और देती हूँ। ये लो आओ, ये भी ख्याल करना है, असील मुर्गी है। अभी इन लोगों की लड़ाई बहुत होती है। अभी ये दो मुर्गे हैं, ये दो मुर्गे आपस में इतने दिनों तक लड़ते रहे। मैंने क्या किया है, मैं एक दिन एक मुर्गे को बाहर अकेला रखती थी, फिर दूसरा मुर्गा और दूसरे मुर्गे को इस मुर्गी के साथ रखती थी। फिर दूसरे दिन जो है दूसरे मुर्गे को इस मुर्गी के साथ रखती थी और एक मुर्गे को बाहर रखती थी। अकल आ गई इन लोगों को, अकल आ। अब ये देखें ये तीनों साथ हैं, वरना ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है ना। अब यहाँ पे ट्रिक लोग पता नहीं कैसी मैं आपको बताऊँ कैसी ऐसी गैर इंसानी किस्म की ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि वो ठंडे पानी से नहला दो, या फिर क्या कहते हैं वो ज़ख्मी होने दो, उसके बाद जो है वो अल्लाह भला करेगा। फिर उनके मैं तो उससे तो बोला भी नहीं जा रहा कि नमक का पानी डाल दो। तौबा, ज़ख्मों पे नमक का पानी, कितना गैर इंसानी हरकत है। हम मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती, मैं नफ्सियाती तौर पे जो है पाल रही हूँ। चूज़ों को भी नफ्सियाती तौर पे पाल रही हूँ, इंसानों को तो पाल ही रही हूँ, चूज़ों को भी नफ्सियाती तौर पे पाल रही हूँ। ये आप लोग इंसानों को पालते हैं नफ्सियाती तौर पे। हाँ ये लो, बस। और ये मेरे देखो, ये क्या मेरी जर्सी हटाते तुम, देखो जर्सी छोड़, मेरी जर्सी छोड़ दे, यही पहनती हूँ मैं, सर्दी के दिन है। छोड़ दे मेरा मुनिया, छोड़ दे। नहीं छोड़ोगी? ये देखें ये नहीं छोड़ रही है। अच्छा चलो बैठ जाओ, बैठो। अच्छा बैठो, आटा नहीं देखा गिर गई ना, अल्लाह माफ़ करे। आ जाओ मेरे हाथ पे, आ जाओ मेरे हाथ पे आओ ना। ये लो मुनिया, ये लो, आओ तुम लोगों को आटा खिलाओ। ये लो आ जाओ, आओ आटा खाओ। बेटा इतना सारा लेके भागोगी तो कैसे खाओगी? आओ मैं तुम्हें दूसरे कमरे में, वरना फिर ये बड़ी मुर्गी मारेगी तुमको। ये देखें ये बड़ी मुर्गी है जो बच्चों के साथ है, ये छोटी मुर्गी है। आ जाओ मेरी मुर्गियाँ, आ जाओ बेटा। ये अरे भैया, हर बार डरना ठीक थोड़ी होता है। आओ ना तुम्हें आटा खिला रही हूँ ना मैं, आ जाओ। शाबाश। ये देखिए ये छोटा चूज़ा, ये चूज़ा मुर्गी है। अभी ये देखो ये लेके भागी। अब कितना बड़ा खाएगी ये? छोड़ देते हैं ये देखें छोड़ दिया इसने। अब इसको मुझे तोड़ के देना है, वरना ज़ाया हो जाएगा ये। आप लोगों ने आसान समझा हुआ है भाई। ठंडक है, अब मौसम ठंडा है,
अब एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा बंद कर दूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये सहन है, ये आसमान, खुला आसमान है, ये सहन है, ठीक है ना, पानी पीना है। और ये खिड़की है, खिड़की मैं एक बंद रखती हूँ, एक खुला रखती हूँ। और यहाँ पे ये इस तरह से पिंजरे रखे हुए हैं। एक चादर डालती हूँ, ये जो चादर यहाँ पे रखी हुई, अभी जब शुरू में हमने चादर हटाई थी वो चादर डालती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये खिड़की भी बंद कर दूँ तो ये जो कमरा है ये पूरा गर्म हो जाएगा। और जब मैं सुबह ठंडी सुबह में जो है वो खोलूँगी ना इसको, तो मुर्गियों के लिए ठंडा गर्म हो जाएगा, तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, एक मुनासिब टेम्परेचर आप इनको दें, बिल्कुल बंद ना करें। कुछ नहीं होता मुर्गियों को, जितनी सर्दी हमको लगती है उतनी मुर्गियों को नहीं लगती। हम समझते हैं हमें सर्दी लग रही है तो इनको ढाँप दो, ढाँपने वाली कहानी नहीं करनी है हमने, हम एक मुनासिब हद तक रखते हैं। ये देखो, ये मारी है छोटी मुर्गी, छोटे चूज़ों को मारती है, बड़ी मुर्गी छोटी मुर्गी को मारती है, तो यही चलता रहता है। जाओ तुम लोग नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ। मिट्टी मैंने क्या है पानी डाला है, मिट्टी में खेलना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस बार इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है इनके मिट्टी में खेलने का भी। मैं बाहर से गली से मिट्टी में खिलवा के लेकर आई हूँ। तो हर मुल्क का और हर जगह का, हर शहर का अपना स्टाइल होता है। कराची का मौसम कुछ और है, लाहौर का मौसम कुछ और है, और जो बाहर के मुल्क में रहते हैं उन लोगों का मौसम कुछ और होता है, उन लोगों का तरीक़ाकार कुछ और होता है। हम उसके हिसाब से चलेंगे ना। आप कोई कमेंट कर दे बाहर के मुल्क से तो हम उसके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। हमें मरवाना थोड़ी है अपने मुर्गियों को, चूज़ों को। हमें मालूम है ये माशाल्लाह 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 नज़र ना लगे। ये जो चूज़े आप देख रहे हैं ये 6 जनरेशन है। इससे पहले 5 जनरेशन मैं निकाल चुकी हूँ। मैं नहीं निकाल चुकी, मुर्गी निकाल चुकी है अंडों में से। तो 5 जनरेशन मैंने पाली है मुर्गी के साथ मिलकर। अब मुर्गी के साथ मिलकर पालने का मतलब ये है कि 5 जनरेशन, उसमें से 1 या 2 जो है वो बीमार हुए हैं, वो भी बड़े होने के बाद। कोई हो गई होगी, मेरे पास नहीं बीमार हुए, अल्लाह का शुक्र है। बाकी सब बड़े हुए हैं, कुछ को मैंने दे दिया है, कुछ काट के खा लिया है, तो अल्लाह का शुक्र है, सब सेट है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ। अब पानी का हिसाब जो है, आजकल ठंडा मौसम है तो चाय दे रही हूँ मैं। ये जो अभी ये आप देख रहे हैं, ये 2 दाना चाय पत्ती, चाय की पत्ती और या तो चीनी या फिर गुड़ डाल के जो है वो उसे गर्म करती हूँ। नीम गर्म पानी इन लोगों को हम सुबह के वक्त देते हैं। सादा पानी भी देते हैं, यानी कि सिर्फ यही पिलाएं, वरना इनको सादे पानी की आदत ही ना रहे। मतलब किसी भी चीज़ में जो है इस तरह से नहीं करना है कि अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है या वो दूसरी चीज़ खा ली तो बीमार पड़ जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ खिलाना पिलाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिलाना पिलाना है। इस चीज़ को समझ लीजिए भाई। हम क्या कहते हैं, कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि आप कमेंट क्या कर रहे हैं। जो करने वाला है ना, वो उसके दिल में भी मोहब्बत है, गैर इंसानी वाली कोई बात नहीं है भाई मुनिया, मैंने सही कहा ना। लेकिन ये भी कुक कुक करके कह रही कि हाँ आपने सही कहा। तो ये हमारी वीडियो है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बनाएंगे भाई। अब तो बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से मुर्गियाँ चूज़े पलते हैं। बड़े मज़े का काम है ये। इनकी चूचू चूचू की आवाज़ें, कुक कुक की आवाज़ें बड़ा दिल को सुकून देती हैं। तो आप लोग भी पालें, और पालने के बाद अपना तजुर्बा शेयर करें, हमें खुशी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।